अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आज हम देखेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था। रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स only 63 in order of increasing atomic masses in horizontal rows called periods so that the elements with similar properties were in the same vertical columns। रूस के कीमियादान मेंडलीव ने उस वक्त तक मालूम शुदा सिर्फ 63 एलिमेंट्स को उफ़क़ी कितारों में बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया। इस तरह एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स एक ही अमूदी कॉलम में आ गए। This arrangement of elements was called periodic table। मेंडलीव ने एलिमेंट्स की इस तरतीब को periodic table का नाम दिया। He put forward the results of his work in the form of periodic law, which is stated as properties of the elements are periodic functions of their atomic masses। मेंडलीव ने अपने काम के नताइज को periodic law की शक्ल में इस तरह बयान किया कि एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक मासेस के periodic फंक्शन हैं। मतलब कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दें तो बाकायदा वक्फों के बाद एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होंगी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये हीलियम देखें, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, लिथियम का 6.94, बेरिलियम का 9.01, बोरोन का 10.8 है, कार्बन का 12.0 है, इस तरह नाइट्रोजन का 14, इस तरह ऑक्सीजन का 16, इस तरह फ्लोरीन का कितना है, ये 19। तो मेंडलीव ने कहा कि अगर आप इनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से इस तरह तरतीब दें तो एक जैसी खसूसियत रखने वाले एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाकायदा वक्फों के बाद इनकी खसूसियात रिपीट होंगी। जिस तरह देखें, हीलियम की खसूसियत नियोन के साथ मिलती है, इसलिए नियोन हीलियम के नीचे आ जाएगा। इसी तरह आर्गोन की प्रॉपर्टीज नियोन के साथ मिलती हैं, इसलिए आर्गोन नियोन के नीचे आ जाएगा। इस तरह क्रिप्टॉन की प्रॉपर्टीज आर्गोन के साथ मिलती हैं, इसलिए क्रिप्टॉन आर्गोन के नीचे आ जाएगा। ये उस सूरत में है। मेंडलीव ने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दें तो बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। Mendeleev's periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, yet it has a few demerits in it। अगरचे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को तरतीब देने की पहली कामयाब कोशिश थी, मगर इसमें भी कुछ नकाइस मौजूद थे। His failure to explain the position of isotopes and wrong order of the atomic masses of some elements suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis for the arrangement of elements। मेंडलीव के अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में वजाहत ना कर सकने और बाज एलिमेंट्स की बिलिहाजे एटॉमिक मास गलत तरतीब की वजह से ये तजवीज़ किया गया कि एलिमेंट्स को बिलिहाजे एटॉमिक मास तरतीब नहीं दिया जा सकता। आप ये डायग्राम में देखें, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 वाले को तो यहाँ पे रख दिया मेंडलीव ने, लेकिन कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें से एक का मास 12 होता है, दूसरे का 13 होता है, तीसरे का 14 होता है। तो 12 वाले को तो आपने यहाँ पे रख दिया, तो 13 और 14 कार्बन को आप कहाँ पे रखेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है ना डीमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का कि इसने आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में कोई क्लियर कट वजाहत ना की। इसी तरह बाकी तमाम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के मुतालिक इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन ना की। और इसी तरह कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि लिहाजे एटॉमिक मास उनकी गलत तरतीब पीरियोडिक टेबल के अंदर देखी गई। इस तरह आप देख सकते हैं, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, पोटाशियम का 39.1 है, कैल्शियम का 40.1 है। तो मेंडलीव तो ये कह रहा है कि आपने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब देना है। तो इसके मुताबिक पोटाशियम को पहले आना चाहिए था, आर्गन को बाद में आना चाहिए था। तो लेकिन अगर आप पोटाशियम को पहले लिखते हैं, आर्गन को बाद में लिखते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट के साथ नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़े डीमेरिट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, जिसकी वजह से मेंडलीव के काम को कोई खास पजीराई ना मिली।